पहलगांव के चारों आतंकवादी अभी तक बचे हुए हैं। स्केच भी गलत हो गया। मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, फिर 8 दिन के लिए विदेश यात्रा चले गए। कल पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का वो बन गया। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है और पाकिस्तान को IMF लोन भी दे देता है। मुनीर को ट्रंप खाना भी खिला देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को हर कुछ फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का पता नहीं क्या होता है। सर सवाल मेरा सुन के प्लीज इसी के इर्द गिर्द मोदी सरकार ने क्या किया, योगी सरकार क्या कर रही है, मैं आपका स्टैंड पूछ रही हूँ सर, बहुत सिंपल पूछ रही हूँ। लेकिन जो लोग टेरराइज कर रहे हैं, ये जो विजिलेंटे हैं, इनको कौन अधिकार दे रहा है? इनको योगी आदित्यनाथ फ्री क्यों किए हैं? इतना छूट क्यों? सरकार के शय पर है, सरकार का कहीं ना कहीं इनको संरक्षण है, तब ना ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस भारत की तरफ से अगर सबसे मजबूत आवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने बोला, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। भाजपा के किसी प्रवक्ता को नहीं भेजा गया विदेश में। पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहले आदिल हसन साहब, आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि मैं चाह रही थी समाजवादी पार्टी के साथ शुरुआत करने के लिए, लेकिन अभी वो जुड़े नहीं हैं, उनसे हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन आदिल हसन साहब, आपसे भी तो समझ लें, आपको भी लगता है कि तुलना जो की गई है सही की गई है क्या? मैम देखिए, सरकार जो है महाराष्ट्र में 700 से ऊपर किसान 3 महीना में सुसाइड कर लिए हैं। पहलगांव के चारों आतंकवादी अभी तक बचे हुए हैं। स्केच भी गलत हो गया। मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, फिर 8 दिन के लिए विदेश यात्रा चले गए। कल पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का वो बन गया। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है और पाकिस्तान को IMF लोन भी दे देता है। मुनीर को ट्रंप खाना भी खिला देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को हर कुछ फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का पता नहीं क्या होता है। अरे पहलगांव का चारों आतंकवादी अब तक क्यों नहीं मारा गया? मोदी सरकार बतलाए, इस पर क्यों नहीं बोल रही है? और ये बात क्यों नहीं आ रहा है? रक्षा मंत्री इस पर क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? आप ही बताइए। सुसाइड कर रहा है, इनका विधायक SDM को मार रहा है, शुक्ला जी को। इनका विधायक वंदे भारत ट्रेन में सीट के लिए, विंडो सीट के लिए मार रहा है। अरे कुछ नैतिकता बदी है। झुग्गी झोपड़ी दिल्ली में उजाड़ा जा रहा है। रेखा गुप्ता ऐसा आलीशान महल बना रही है जिसका कोई नहीं। 62 लाख से ऊपर गाड़ी को आप स्क्रैप बनाने जा रहे हैं। आप 200 लोग का जो कोई भी नौकरी निकाल सकता है। आपके सारे जो सवाल हैं वो जायज हो सकते हैं, और आपने इतने सवाल आपने इतने जवाब दे दिए, इतने सवाल खुद पूछ लिए। इन सब में आप क्या मेरा सवाल समझ पाए, या मैं वापस से दोहराऊं, या उसका जवाब आप देंगे? बोलिए। मेरा सवाल ये था कि इस घटना की पहलगाम के आतंकी घटना से तुलना करना आपके हिसाब से ठीक है? मैम देखिए, मैं सर सवाल मेरा सुन के प्लीज इसी के इर्द गिर्द मोदी सरकार ने क्या किया, योगी सरकार क्या कर रही है, मैं आपका स्टैंड पूछ रही हूँ सर, बहुत सिंपल पूछ रही हूँ सर। AIMIM पार्टी को क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बोला है, जिस तरह से इसकी तुलना कर दी है, वो ठीक है या नहीं ठीक है, ये बताइएगा। उसके बाद फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा, पहले जवाब दे लीजिए सर। मैं समाजवादी पार्टी का हम प्रवक्ता नहीं है। नहीं, उन्होंने अगर मैं ना इंडोर्स कर रहा हूँ, मैं इनको ना इंडोर्स कर रहा हूँ इनके उसको। लेकिन जो लोग टेरराइज कर रहे हैं, ये जो विजिलेंटे हैं, इनको कौन अधिकार दे रहा है? इनको योगी आदित्यनाथ फ्री क्यों किए हैं? इतना छूट क्यों? सरकार के शय पर है, सरकार का कहीं ना कहीं इनको संरक्षण है, तब ना ये लॉ एंड ऑर्डर पे फेल हो गई है। आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ सर, सुनिए ना, मैं ये समझ पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये भी आतंकी है ना? ये आतंक, ये उससे बड़ा इंटरनल आतंकी है ये। अच्छा, ये उससे बड़ा इंटरनल है। वो तो विदेशी। अच्छा। पूरा वो है, ये घर का भेदी है। ये घर का भेदी लंका ढाए ये। अच्छा। ये देश में नफरत फैला रहा है, हिंदू मुसलमान में दूरियां फैला रहा है। ये सिर्फ गूगल चला लेते हैं, चलाने के लिए देश के साथ ये नफरत का माहौल बना रहा है। ठीक है सर, गूगल चला लेते हैं। हाँ, एकदम चलाते हैं, ढूंढ लेते हैं, कुछ ढूंढ लेंगे, सब कुछ ढूंढ लेते हैं। तो सर ढूंढिए ना उसमें कि अपराधी और आतंकी में अंतर क्या है। मैम सब सर आज तो चैट GPT भी आ गया है, बहुत आसानी से भी आपको बता देगा अपराधी और आतंकियों में अंतर क्या है सर। मैम आपसे ये हमारे नजर में ये घर इससे बड़ा आतंकवादी क्या हो सकता है? जो हिंदू मुसलमान में दूरियां कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है, जो देश के सौहार्द को खत्म कर रहा है, जो DM और SP से अपने आप को ऊपर समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहलगाम की घटना की सेंसिटिविटी को समझ रहे हैं आप? पूरा समझ रहे। मेरा ही नेता तो पूरा वकालत उस घटना को सर, उस घटना को इस घटना से जोड़ना, मैं कह रही हूँ ठीक है, ये गलत घटना है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपराध है, जघन्य अपराध हो सकता है, आप इसे जघन्य अपराध कह लीजिए, लेकिन आप उस आतंकवादी घटना से तुलना कर रहे हैं सर। अच्छा, इसमें यह भी बता दीजिए फिर मुझे कि समानता क्या दिखती है आपको? मैम सुनिए, यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस भारत के तरफ से अगर सबसे मजबूत आवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने बोला, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। भाजपा के किसी प्रवक्ता को नहीं भेजा गया विदेश में, उसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, सलमान खुर्शीद साहब को भेजा गया। यही हमारा सबूत है कि हम कितने लोयल हैं। और बीजेपी के लोग भी गए थे, सारा क्रेडिट मत ले जाइए, ठीक है, हम समझ रहे क्रेडिट लेना जरूरी है सर, सारा मत ले जाइए ना, दूसरों का हिस्सा भी तो मत खाइए, ठीक है।
सच्चाई है। IMF का चीफ मिलता है, दूसरे दिन पाकिस्तान को लोन मिल जाता है। अरे मोदी सरकार को पता है कि ओवैसी साहब, सलमान खुर्शीद साहब की क्या कदर है, तब ना विदेश भेजे। सर समानता जल्दी से बता दीजिए, समानता क्या है? आपको समानता क्या लगी दोनों घटनाओं में? क्या समानता है इसमें? मैम सुनिए, किसी का आतंकवादी मारा, इसको हिंदू मुसलमान की जो नफरत फैला रहे, देश में जो दो कम्युनिटी के बीच जो दूरियां कर रहे हैं, ये भी वही आतंकवादी घटना समानता, है। मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये भी वही चीज है। समानता क्या है? वो इंटरनल है, वो एक्सटर्नल था। समानता क्या है? सरकार अभी तक उन चारों को पकड़ नहीं पाई है। समानता क्या है सर? दोनों घटनाओं में क्या समानता है? मैम उसी तरह टेरराइज किया जा रहा है, उसी तरह धमकाया जा रहा है, उसी तरह उसको गोली मार रहा है। इसमें गोली नहीं, इसको पूरा सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। सर उसमें सिंदूर उजाड़ दिए जाते हैं, आप उसको और इससे तुलना कर रहे हैं। सर आप सुन भी रहे हैं, आप क्या किसकी तुलना कर रहे हैं? सर मैं समझ रही हूँ, एक साइड खड़े रहना बहुत जरूरी है, लेकिन सर सच और झूठ, जो चश्मा है थोड़ा सा सही करना भी जरूरी है। सर ठीक है, एक तरफ खड़े रहिए, लेकिन सर सच के साथ कभी कभी तो खड़े रहा कीजिए।